हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुमित पांजा है और मैं आज वीडियो में एक बात बोलने जा रहा हूँ कि एक्सप्रेस बिस कुरियर का फ्रेंचाइजी लेने के लिए क्या करना पड़ता है। देखिए, मैं पहले ही आपको बता देना चाह रहा हूँ कि मेरा हिंदी बहुत ख़राब है, तो हिंदी में बात करने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, एडजस्ट कीजिए प्लीज़। लेकिन मैं खुद एक्सप्रेस बिस कुरियर फ्रेंचाइजी का ओनर हूँ, तो जो मैं बोलूँगा वो एकदम जेन्युइन ही बात बोलूँगा, इसमें कोई भी झूठ वगैरह नहीं रहेगा। जितना भी नॉलेज मेरे पास है वो नॉलेज ही मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तो एक्सप्रेस बिस कुरियर फ्रेंचाइजी लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। जितने भी दोस्त अभी एक्सप्रेस बिस कुरियर फ्रेंचाइजी के साथ जोड़कर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। मेरे बात ध्यान से सुनिए। देखिए, एक्सप्रेस बिस कुरियर जो है, इसकी रिगार्डिंग बहुत सारा वीडियो यूट्यूब में आपको मिल जाएगा। उस वीडियो में आपको ये बोला गया है कि एक्सप्रेस बिस कुरियर का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये मेल आईडी है, उस पर जाके अप्लाई कीजिए, मेल कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। एक्चुअली ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है और इसमें आपको मिलेगा या ना मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मेल जो होता है वो ज़्यादातर चेक नहीं होता है और मेल चेक करके किसी को फ़ोन करना ये नहीं होता है। एक्चुअली जो कांटेक्ट करता है कंपनी को, फ्रेंचाइजी उसी को मिलता है। ये एकदम जेन्युइन बात है, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान से समझिए। एक्सप्रेस बिस कुरियर का फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको जो करना पड़ेगा वो पहला ये है कि कंपनी का जो CMT, एक्सप्रेस बिस में उसको CMT बोलते हैं। CMT मतलब चैनल पार्टनर टीम। जो चैनल पार्टनर टीम है कंपनी का, उस टीम से पहले आप कांटेक्ट कीजिए। वो जो चैनल पार्टनर टीम है वही आपको फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करेगा। और इस चैनल पार्टनर टीम को कांटेक्ट करने के लिए आपको जो करना पड़ेगा वो है, आपकी एरिया में या लोकल सिटी में जो भी एक्सप्रेस बिस कुरियर का फ्रेंचाइज है, आप उस पर जाके कांटेक्ट कीजिए और उसको बोलिए कि हमें कंपनी का जो CMT है उसका नंबर दीजिए। आपको अगर फ्रेंचाइजी नहीं देता है तो आप ट्राई कीजिए, कंपनी का जो सेल्फ हब है उस सेल्फ हब में जाके कांटेक्ट कीजिए। फ्रेंचाइजी ज़्यादातर आपको प्रोवाइड नहीं करेगा नंबर। उसका एक प्रॉब्लम रहता है कि वो जो मार्केट में बिजनेस कर रहा है एक्सप्रेस बिस को लेकर, वहाँ पे अगर कोई और आके बिजनेस शुरू करेगा तो उसका ही कंपटीटर बढ़ेगा, तो वो नहीं देगा। तो आप एक काम कीजिए, फ्रेंचाइजी पे ट्राई ना करके सीधा कंपनी का जो सेल्फ हब है वहाँ पे जाओ और उसका जो मैनेजर है, सुपरवाइज़र है, उससे बात करके कंपनी का जो CMT है उस CMT का नंबर किसी भी तरह से मैनेज करो। अगर CMT का नंबर नहीं मिलता है तो कंपनी का जो क्लस्टर है, जो देखिए कंपनी का दो काम होता है। एक, कंपनी का जो फ्रेंचाइज है उसको प्रोवाइड करता है CMT, और CMT जब प्रोवाइड कर देता है, फ्रेंचाइजी ओपन हो जाता है, उसको उसका जो ऑपरेशन लेवल का काम होता है वो देखता है क्लस्टर। तो क्लस्टर की नंबर भी अगर मैनेज हो गया तो क्लस्टर आपको CMT का नंबर दे सकता है। तो ऐसे करके आप मैनेज कीजिए नंबर पहले। मैनेज करने के बाद डायरेक्टली CMT को कॉल कीजिएगा तो आपको फ्रेंचाइजी मिलेगा और आसानी से मिलेगा। और आप जो फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, हर कोई बिजनेस प्रॉफिट के लिए करता है, तो इस बिज़नेस में प्रॉफिट कितना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, इसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, फ्रेंचाइजी जब शुरू हुआ था एक्सप्रेस बिस का तो उसका रेट बहुत कम था। उसका जो SD यानी सिक्योरिटी मनी जो देना पड़ता था वो लगभग 1 लाख से 1.5 लाख रुपया देना पड़ता था, उस पर आपको फ्रेंचाइजी मिल जाता था। लेकिन अभी कंपनी का जो SD अमाउंट यानी सिक्योरिटी अमाउंट वो बहुत इंक्रीज़ हुआ है। वो आपको 2 लाख से 2.5 लाख रुपया, कहीं कहीं पे 3 लाख रुपया भी मांगता है। तो आपको, आप मान के चलिए 2 से 2.5 लाख रुपया आपको सिक्योरिटी देना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो पूरा सेटअप है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, प्रिंटर है, चेयर है, टेबल है, रूम है, वो पूरा सेटअप आपका ही होगा। कंपनी कुछ भी नहीं प्रोवाइड करेगा। ऐसा मान के चलिए आपको इन्वेस्टमेंट कम से कम 2.5 लाख रुपया अगर कंपनी को SD दे दिया, और रूम, कंप्यूटर, चेयर, टेबल, ये सब करके मिला के 1 लाख रुपया, यानी 3.5 लाख रुपया मान के चलिए आपका इन्वेस्टमेंट है।
उससे भी ज़्यादा हो सकता है। अगर रूम कहीं पे ऐसा होता है कि रूम लेने के लिए भी एसटी यानी सिक्योरिटी देना पड़ता है। अगर सिक्योरिटी मनी अगर रूम के लिए डिपॉजिट करना पड़ता है तो वो अमाउंट और भी इंक्रीज़ हो जाता है। यानी मान के चलिए 3.5 लाख रुपये आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। उसके ऊपर आपके प्रॉफिट कितना आएगा। देखिए, प्रॉफिट किसी भी कुरियर पे पर शिपमेंट में ही प्रॉफिट आता है, तो एक्सप्रेस बीज में भी पर शिपमेंट में प्रॉफिट है। एक्सप्रेस बीज एक एक शिपमेंट डिलीवरी करने के लिए एक एक पैकेट, पर पैकेट आपको 20 रुपया देता है, पर पैकेट 20 रुपया। और जो वॉल्यूमेट्रिक शिपमेंट है, बड़ा शिपमेंट है, उसके लिए थोड़ा रेट अलग है। आपको 1 से 3 किलो तक आपको मिलेगा 20 रुपया। उससे ऊपर जो भी शिपमेंट है, या 4 किलो, 5 किलो, 6 किलो, जितना भी किलो पे इंक्रीज़ होगा, पर किलो पे आपको 5 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा। ऐसे ही करके रेट फिक्स है। और अभी अभी एक्सप्रेस बीज में एक नया रेट कार्ड आया है। उस रेट पे क्या लिखा है कि 1 से लेकर 150 तक शिपमेंट पे आपको अलग रेट मिलेगा, 150 से लेकर 200 तक अलग रेट मिलेगा, 200 से लेकर 250 तक अलग अलग रेट मिलेगा। ये आपको जब फ्रेंचाइजी लेना है, आपका जो सीएमटी है आपको आपके साथ जब एग्रीमेंट करेगा, ये रेट आपके साथ पूरा डिस्कस कर लेगा। अभी मान के चलिए 20 रुपया पर पैकेट, और 3 किलो से ऊपर जो है पर किलो में 5 रुपया एक्स्ट्रा, ऐसा ही मिलेगा। अब आप मान के चलिए आपके पास 100 शिपमेंट आ रहा है, 100 शिपमेंट आ रहा है आपको। इसमें पिन कोड का भी एक फैक्टर होता है। आप मान के चलिए 3 पिन कोड आपके पास है, और 3 पिन कोड में 3 पिन कोड यानी 3 एरिया है आपके पास, 3 लोकेशन है। 3 लोकेशन मिला के आपको पास 100 पैकेट आ रहा है। 100 पैकेट में आपको कितना मिलेगा? 100 पैकेट में मान लीजिए आप 100 पैकेट पर डे डिलीवरी कर रहे हैं, ऐसा मान लीजिए। तो पर डे 100 पैकेट डिलीवरी करने पे आपको कितना मिलेगा? पर डे 20 रुपया मान के चलिए, आपको मिलेगा 2000 यानी मंथली आपको 60,000 मिल गया। आपको उसमें कितना जो एम्प्लॉइज़ है, डिलीवरी बॉय है, कितना रखना है। अगर आप खुद ऑफिस को मैनेजमेंट करते हैं तो आपको मान के चलिए ये 100 शिपमेंट डिलीवरी करने के लिए 3 डिलीवरी बॉय रखना पड़ेगा। और इस 3 डिलीवरी बॉय को आप पर मंथ उसका पेट्रोल और शिपमेंट मिलाकर अगर आपको उसको सैलरी में रखना है तो 15,000 16,000 रुपया लगेगा। और आपको पर पैकेट करके देना है कि एक डिलीवरी बॉय जितना पैकेट डिलीवरी करेगा उस पैकेट पे उसको पैसा दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप ऐसा डिलीवरी बॉय को ऐसे ही बोल के रखे हैं कि एक शिपमेंट डिलीवरी करने के लिए उसको 15 रुपये मिलेगा, तो ठीक है, आपको उसको 15 रुपये मिलेगा। आपको 5 यानी 100 शिपमेंट डिलीवरी होने पे आपको पर डे 500 रुपया इनकम होगा, यानी 15,000। ऐसे ही जितना शिपमेंट बढ़ता जाएगा आपका भी प्रॉफिट उतना ही इंक्रीज होता जाएगा। तो ये था कंपनी का कैसे लेना है आपको फ्रेंचाइज, और आपका प्रॉफिट क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। और आपको अगर कंपनी का जो सीएमटी है, देखिए मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और वेस्ट बंगाल के पश्चिम मिदनापुर में मैं फ्रेंचाइजी का ओनर हूँ। तो मैं जो वेस्ट बंगाल की भी एक जोन रहता है, जो साउथ बंगाल जोन में मैं आता हूँ, साउथ बंगाल जोन में, उस साउथ बंगाल जोन की जो सीएमटी है उसका अगर नंबर किसी को चाहिए तो आप डायरेक्टली मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मेरा नंबर नोट कीजिए 9382292226, इस नंबर पे कॉल कीजिए, मैं आपको कंपनी का जो सीएमटी है उसका नंबर प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप वेस्ट बंगाल में किसी भी जगह पे हो, आपको भी वही सीएमटी उस दूसरा सीएमटी का नंबर प्रोवाइड करेगा, ये कंफर्म है मेरे लिए। देखिए मैं इतना ऐसा किया हूँ क्योंकि मैं जब एक्सप्रेस बीज का फ्रेंचाइजी लिया था, मैं पहले झारखंड में फ़ोन किया था, उस झारखंड से मेरे को वेस्ट बंगाल की जो सीएमटी था उसका नंबर प्रोवाइड किया गया था। तो मैं ये मान लेता हूँ कि अगर आपने कंपनी की किसी भी सीएमटी से कॉन्टैक्ट कर लिया है तो आप वेस्ट बंगाल में किसी भी जगह पे फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आपको मदद करेगा। और ये वेस्ट बंगाल में नहीं, अगर अलग स्टेट में भी है तो वो भी आपको मदद कर सकता है। तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा साथ दीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो शैडो फिक्स के बारे में बताऊंगा। और ये मैं अभी से बोल दे रहा हूँ भाई कि मेरा शैडो फिक्स का भी फ्रेंचाइज है खुद का, तो इसका नेक्स्ट वीडियो जो आ रहा है
मैं शैडो फिक्स के बारे में बात करूंगा। उसमें भी मैं आपको प्रॉफिट कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है, कैसे आपको कांटेक्ट करना है, मैं सारा कुछ डिस्कशन करने जा रहा हूँ। थैंक यू, नमस्ते।